peoples, how are you all? I'm Sejal Tripathi and welcome to my channel iBibliophile. So here I am with the next book, which is The Girl in Room Number 105 by Chetan Bhagat. So I'm not a fan of Chetan Bhagat personally, but yes, I somehow like his writing style. It is quite easy and also for beginners. Okay, अब don't call me beginner क्योंकि you like चेतन भगत राइटिंग स्टाइल, प्लीज़ डोंट जज मी, क्योंकि कभी कभी चेतन भगत भी अच्छा लिख देते हैं. इट्स दैट वो थोड़ा सा बॉलीवुड टच दे देते हैं अपनी बुक्स को, शायद ये रीडर्स को पसंद नहीं आता और वट एवर इज दैट. दिस इज़ नॉट द हाइप्ड बुक एंड आई रेड इट. चेतन भगत की मोस्ट ऑफ द बुक बेस्ट सेलर्स में जाती हैं, सो आई थॉट लेट्स रीड व्हाट इज ही राइटिंग. सो यस, I love this book. This is basically a murder mystery. I mean plot twist है, बुक अच्छी है. My loyal honest review is, मैंने एक बुक पढ़ी थी A Good Girl's Guide to Murder by Holly Jackson. So उस बुक के कंपैरिजन में ये कुछ नहीं है. वो बुक बहुत अच्छी थी, but still this is actually something new to explore. I mean you guys can read this book. Let's read the summary of this book, then we will dive into the stories. Okay, the summary is, hi, I'm Keshav and my life is screwed. I hate my job and my girlfriend left me, the beautiful Zara. Zara is from Kashmir, she's a Muslim, and did I tell you my family is a bit traditional? Anyway, leave that. Zara and I broke up 4 years ago. She moved on in life. I didn't. I drank every night to forget her. I called, messaged and stalked her on social media. She just ignored me. However, that night, on the eve of her birthday, Zara messaged me. She called me over like old times to her hostel room 105. I should not have gone, but I did, and my life changed forever. This is not a love story. It is a unlove story. So yes, this is that book's समरी. ओके, समरी से आप इस बुक को जज नहीं कर सकते. अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्पॉइलर मत बनिएगा, क्योंकि वो काम स्पॉइलर बनने का काम मेरा है. लेट मी बी. आप स्पॉइलर मत बनिएगा, आप बस अपने रिव्यूज़ बताइएगा कि आपको बुक्स कैसी लगी, और ये भी बता दीजिएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं. ठीक है. ओके, सो इस बुक में होता क्या है कि एक केशव राजपुरोहित होता है और एक ज़ारा लोन होती है. दे बोथ आर इन रिलेशनशिप. सो होता क्या है कि इसमें स्टोरी स्टार्टिंग में जब स्टोरी स्टार्ट हुई है तो उसमें वो कैसे मिलते हैं, सब कुछ कैसे क्या होता है. बेसिकली जो केशव राजपुरोहित है वो एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहा है, जो कि चंदन क्लासेस करके कुछ नाम है आई गेस. तो उसमें वो भी काम कर रहे हैं जो केशव राजपुरोहित है, और उनके बेस्ट फ्रेंड सौरभ जो हैं वो भी उनके साथ वर्क करते हैं. सो केशव क्या होता है, ड्रंक होते हैं, कुछ क्रिसमस ईव होती है आई गेस. तो केशव अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाते हैं, कैसे वो ज़ारा लोन से मिले, क्या हुआ. तो ज़ारा जो थी वो कश्मीरी मुस्लिम थी, तो वो बताते हैं सब कुछ सौरभ को. तो वही इस बुक में स्टार्टिंग वहीं से हुई है, और उसके बाद वो सब कुछ बताते हैं कैसे क्या हुआ. देन एकदम से ज़ारा का होता है उस दिन बर्थडे. केशव और ज़ारा केशव को मैसेज करती है दैट प्लीज़ कम, जैसे कि तुम मुझसे मिलने आया करते थे और जैसे हम मिला करते थे, तुम मैंगो ट्री पे क्लाइंब करके मेरे हॉस्टल रूम में आते थे, एंड देन विल मीट वगैरह वगैरह. सो वो ज़ारा मैसेज करती है. अब सोचो, जस्ट इमेजिन कि ज़ारा और केशव का ब्रेकअप हो चुका है, बट ज़ारा कॉल्ड हिम टू सेलिब्रेट बर्थडे विद हर. स्ट्रेंज. तो केशव, सौरभ मना करता है कि केशव डोंट गो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बट केशव नहीं मानता. एज इफ ही वॉन्टेड टू गो, क्योंकि ज़ारा ने बुलाया है और केशव ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है. सो क्या होता है कि केशव मनाता है सौरभ को कि चलते हैं, और सौरभ कहता है कि भाई तब की बात अलग थी, तब तुम कॉलेज स्टूडेंट थे, तुम क्लाइंब कर सकते थे मैंगो ट्री पे, अब तुम क्लाइंब नहीं कर सकते. लेकिन हमारे केशव भैया कहाँ सुनने वाले हैं. तो वो अपनी स्कूटर उठाते हैं, पुराना सा अपना आई कार्ड, जो पुराना पहले वो आईडी कार्ड था पुराना वाला लेते हैं, और कैसे भी घुस जाते हैं ज़ारा के रूम में. ओके, अब मैं इसे स्पीड में बता रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके बता रही हूँ, ताकि आपको बोर भी ना लगे और आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये बुक कैसी है. सो ये जो जितना मैंने भी बताया उसमें भी बहुत सारे प्लॉट्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मतलब ज़ारा मैसेज एंड एवरी स्मॉल थिंग्स एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक. सो उतना डीपली मैं नहीं बता सकती यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो होता क्या है कि केशव पहुँच जाते हैं ज़ारा के रूम में, बट जब केशव ज़ारा के रूम में पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि ज़ारा अपने बेड पे सोई हुई है. एंड ही फाउंड इट स्ट्रेंज कि अरे अभी तो इसने मुझे मैसेज किया था, अब ये लेटी हुई है क्या. फिर वो चेक करते हैं. ही जस्ट कॉल्ड ज़ारा, क्या हो गया, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ उठ जाओ, फलाना फलाना. एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम
केशव realized that Zara is dead. Yes, वो ज़ारा जिंदा नहीं है, उसकी बॉडी, डेड बॉडी रखी हुई है बेड पे. एंड केशव वॉज शॉक्ड कि अब क्या करना है. उसने सौरभ को नीचे से आवाज़ लगाई कि भाई भाई ऊपर ऐसा ऐसा हो गया है, ऊपर आ जाओ. सौरभ जो ऊपर गए तो वो भी यही देखते हैं कि ऐसा हो चुका है. सो दे प्लान टू रन, बट केशव ने रोक लिया कि नहीं, अब ज़ारा, क्योंकि अब हमें हो सकता है, हमें वॉचमैन वगैरह ने तो देखा ही आते हुए, हो सकता है कोई हम पे शक करे कि भाई ये दोनों आए थे, तो इसलिए शक तो हम पे वैसे भी जाने वाला है, क्योंकि मैंने ज़ारा को टच किया है, मैंने उसे उठाया है, जगाया, तो मेरे फिंगरप्रिंट्स उसकी बॉडी पे आ चुके हैं. अब अगर कुछ भी देखा जाएगा तो मैं तो आ ही जाऊँगा, मेरा नाम तो फंसेगा. तो इससे बेटर है कि हम पुलिस को बुला के सब कुछ बता दें. अब वो पुलिस को बुलाते हैं और वो सब बताते हैं, बट पुलिस को शक होता है कि शायद केशव या सौरभ में से ही किसी ने ज़ारा को मारा है. सो पूरी बुक में अब यही इन्वेस्टिगेशन होगी कि किसने ज़ारा को मारा है. एंड क्या होता है कि पुलिस हार जाती है. पुलिस इन द एंड कहती है कि भाई केशव ने मारा है. और फिर जब केशव के जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा अच्छी वेल्दी फैमिली से होते हैं, तो वो पुलिस को समझाते हैं, मतलब नॉट वेल्दी बट बहुत रेप्यूटेटेड फैमिली से होते हैं, तो वो समझाते हैं कि केशव ऐसा नहीं करेगा, तो वो मान जाते हैं. एंड इन द एंड वो जो वॉचमैन होता है उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो जो जिस टाइम पे मर्डर वगैरह हुआ है उस टाइम पे वॉचमैन अपनी ड्यूटी पे नहीं था, वो ड्यूटी छोड़ के कहीं चला गया था, अपनी ड्यूटी ऐसे ही छोड़ के कहीं चला गया था. तो इसलिए वो लोग वॉचमैन को अंदर जेल में बंद कर देते, केस क्लोज कर देते हैं. बट केशव राज पुरोहित फिर से उस केस को ओपन कराते हैं. उसकी इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन लाइक अ क्लोज्ड मैनर, बिना किसी को बताए चुपचाप से उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं. एंड फाइनली ढूंढ लेते हैं कि ज़ारा लोन की डेथ किसने की है. एंड गाइज, आप ये बुक पढ़ोगे, आपका शक हर एक कैरेक्टर पे जाएगा कि शायद इसने मारा होगा, शायद इसने ज़ारा का मर्डर किया है, किसी ना किसी ने किया है. बट लास्ट में जिसने ज़ारा का मर्डर किया है, यू गाइज विल शॉक्ड, क्योंकि मेरा शक उस इंसान पे जा ही नहीं रहा था कि भाई ये इस इंसान ने ज़ारा को मारा, इस इंसान ने क्यों मारा भाई. सो इन द एंड प्लीज़ गाइज रीड दिस बुक, काफ़ी अच्छी बुक है एंड आपको पसंद आएगी. अगर आप चेतन भगत को बिल्कुल पसंद नहीं करते तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं. आप हो सकता है आप इस बुक को ना पढ़ें, बट अगर आपने अभी तक चेतन भगत की एक भी बुक्स नहीं पढ़ी हैं या फिर एक दो बुक्स पढ़ी हैं, जस्ट गिव इट अ ट्राई. आप इस बुक को पढ़ो क्योंकि ये बुक अच्छी है. अगर आपने एक भी बुक नहीं पढ़ी है तो एक जो नेगेटिव माइंडसेट आपका चेतन भगत के लिए है वो पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर आपने ये बुक पढ़ भी ली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी बताइएगा. सो लेट्स एंड दिस वीडियो. दैट इज़ फॉर टुडे नाउ. बाय बाय, सी यू सून, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. बाय बाय, सी यू सून.